मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऋषि ज्ञान की बात। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रात्रि में वाल्मीकि रामायण का पाठ अपने चैनल पर होता ही है। आज इसी कड़ी में वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ और काम रूपी फल से युक्त, हितकर, मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन व्रत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म यानी समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चालना, राजपालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से बली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म यानी समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सब को महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम में भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री रामचंद्र जी के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार इस महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों के युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्यभाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया है। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया है। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया है। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक केकई की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विधि, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने
निषाद राजगुरु के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया है। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाकर उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, सर्वभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संभाग, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण यानी उसकी नाक कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और तीसरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गिरिराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट। साथियों, ये जो है ना इस पूरी रामायण के अंदर जो जिक्र है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि इस रामायण के अंदर क्या होगा। ये बालकांड का तृतीय अध्याय है। श्री राम और लक्ष्मण की कबंधे से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रहलाद, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रशवन नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए बानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में बानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, बानरों को वृक्ष बिल यानी स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन यानी प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मेनाक का दर्शन करना, उनको राक्षसी का डांटना, हनुमान जी द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन और निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकुट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मध्यपानी स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी
का अशोक वाटिका के वृक्ष को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायु नंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायु पुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना आदि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसी को भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। तो साथियों, ये था वाल्मीकि रामायण का बालकांड का तृतीय अध्याय। अब चलते चतुर्थ अध्याय की तरफ। इसमें क्या लिखा है भगवान वाल्मीकि ने वो सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव एवं कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। अब ये चतुर्थ अध्याय, 3 अध्याय इसके पूर्ण हो चुके हैं। बालकांड के 3 अध्याय हो चुके हैं। उससे पूर्व में 4 अध्याय वाल्मीकि रामायण के प्रस्तावना के हो चुके, 5 अध्याय। आप उनको सुनेंगे बड़ा ही अच्छा लगेगा। प्रथम अध्याय तो इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि उसको सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। और उस समय ही उन्होंने ये लिख दिया था कि कलयुग में क्या होगा। चलिए चतुर्थ अध्याय पर चलते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कितने अध्याय लिखे? अध्याय कितने हैं इसमें? 500। श्लोक कितने? 24,000। और खंड कितने? इसके कांड कितने? 7 कांड हैं इसके। और ये वाल्मीकि रामायण 2 भाग में गीता प्रेस की उपलब्ध है। 2 भाग में आती है। ये देखिए इतनी मोटी रामायण है वाल्मीकि रामायण, और इतनी मोटी 2 अलग अलग किताबें इसकी आती हैं। इनको पढ़ना बहुत ही लाभकारी होता है, साथ ही मन को आनंद देने वाला होता है। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सकेगा। अच्छा साथियों, मैं बताऊं, इसमें जो प्रस्तावना थी जिसके मैंने 5 अध्याय बनाए हैं, उनमें चैत्र मास में वाल्मीकि रामायण सुनने का फल और उसकी महिमा वो अवश्य सुन लीजिएगा। अभी चैत्र मास ही चल रहा है, तो चैत्र मास में उसको आप सुन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एक है माघ मास में सुनने का फल और महिमा। शुद्ध अंतःकरण वाले इन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई
धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अवंतित आदि 7 स्वरों से युक्त बीड़ा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, व्यद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या यानी संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छा नाग के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप, शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे, जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं। उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। वे दोनों राजकुमार सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वा पर कर लिया था, यानी उन्होंने कंठस्थ कर लिया था, रट लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उनके उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। साथियों, ये वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 4वां अध्याय चल रहा है और उसी का हम पाठ कर रहे हैं। प्रतिदिन रात्रि में 8-11 बजे हमारे चैनल पर वाल्मीकि रामायण का लाइव प्रसारण हम करते हैं। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लें, जिससे वो लोग भी चैनल से जुड़ सकें। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। इस लोगों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वो पहले की घटनाएं ही प्रत्यक्ष से दिखाई देने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महर्षि यशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को बलकर वस्त्र दिए। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे मामूली ने
मूंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने टोपी प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किए। किसी ने गेरुए वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समीधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञपात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोले, बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रम से वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंदियों को अपने घर बुलाकर उनकी यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। ये कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीड़ा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार यानी उच्च एवं मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि उस सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हुआ तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर जो राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तेजस्वी है। ये जिस चरित्र प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्द अलंकार अर्थात शब्द अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीत आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए ये अद्भुत अभ्युदय कारक है, ऐसे वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। साथ ही इसके साथ ही ये चतुर्थ अध्याय संपन्न और इसके साथ ही आज का ये लाइव समाप्त। कल रात्रि में 11 बजे फिर से मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो नियमित रूप से मिलते रहे।
वाल्मीकि रामायण का प्रतिदिन रात्रि में 11 बजे मैं एक पाठ आवश्यक रूप से करता हूं। आप सबने इसको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल दिन में कोई आध्यात्मिक विषय होगा, दिन में 1-1:30 बजे के आसपास मेरा लाइव हो तो उसको आप अवश्य सुने। शुद्ध आध्यात्मिक विषय होता है मेरा। आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम को मेरा चरण स्पर्श। शुभ रात्रि मित्रों।